हमारे हाईकोर्ट एलडीसी के योद्धाओं, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे हैं और एग्जाम की टेंशन में बिल्कुल नहीं हैं। आपको लेनी भी नहीं है, क्योंकि टेंशन नहीं लोगे तो आपकी हेल्थ और आपके माइंड के लिए सही रहेगा और अच्छे से परफॉर्म आप कर पाओगे एग्जाम में। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए इंग्लिश मॉडल पेपर नंबर 3। इंग्लिश मॉडल पेपर हम करने वाले हैं। पहले जो इंग्लिश मॉडल पेपर नंबर 1 और 2 आपको करवाया, उसको बहुत प्यार दिया आपने, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी किए थे। कल एक मैंने ग्रामर की वीडियो डाली थी, ग्रामर के रूल्स की, उस वीडियो को भी आपने बहुत प्यार दिया है। काफी ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, इतना प्यार देते हैं। सच बताऊं तो एक जिम्मेदारी बढ़ती हुई फील होती है। मुझे लगता है यार इतना ट्रस्ट कर रखा है, मतलब हमें और अच्छा देना है, तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है आपके इस प्यार से, अफेक्शन से। उम्मीद करती हूँ ऐसा ही अपनापन आप बनाए रखेंगे मेरे ऊपर, और मेरी भी पूरी कोशिश है कि जिस दिन हाईकोर्ट एलडीसी का फाइनल रिजल्ट आए उस दिन मैं आप लोगों से कांटेक्ट कर पाऊं और आप लोगों से पूछ पाऊं आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं। हो सकता है कि कई लोग मुझे क्रेडिट ना दें, मुझे लेना भी नहीं है क्रेडिट, क्योंकि अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं तो मैं चाहती हूँ कि बस आपका सिलेक्शन हो जाए, बस आपको जॉब मिल जाए। बाकी मुझे कोई क्रेडिट नहीं लेना है, जितना हो सकता है मैं आपको दे रही हूँ। स्टार्ट करते हैं हमारा इंग्लिश मॉडल पेपर नंबर 3। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, हर एक क्वेश्चन पे मैं काम करती हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ऐसे उठा के क्वेश्चन डाल देती है। इनफैक्ट आपने भी एनालिसिस किया होगा कि मैं जो मॉडल पेपर आपको दे रही हूँ, हर एक क्वेश्चन पे सच में मैं काम करती हूँ। उसके बाद में उस क्वेश्चन को मैं मॉडल पेपर में ऐड करती हूँ कि हाँ यार ये आ सकता है। और आपने ये भी देखा होगा कि सेम तरीके के, सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन भी नहीं होते हैं। तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है यार मॉडल पेपर्स बनाने में। मैं चाहती हूँ कि आप इनको अच्छे से देखें, समझें, निकालें क्वेश्चंस, पीडीएफ देखें, ताकि आपके एग्जाम में ये हेल्पफुल हो। टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्टार्ट करो अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नरेशन में चेंज करना है। नेत्रा सेज दैट, दैट है तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। द फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल, ये रिपोर्टेड स्पीच वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब है। ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, यहां पर ये पास्ट है तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। रीता सेज, रीता नहीं है, नेत्रा है। नेत्रा सेज द फ्लावर्स लुक्स ब्यूटीफुल, फ्लावर्स हैं तो लुक्स कैसे आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट के है फ्लावर्स, तो लुक आना चाहिए, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। नेत्रा सेज द फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल। नेत्रा सेज द फ्लावर, हैव लुक्ड नहीं आएगा क्योंकि टेंस में चेंज नहीं होगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हर एक क्वेश्चन को हम जब सही ऑप्शन चूज करते हैं, सही ऑप्शन तो हम निकालते ही हैं, 3 ऑप्शन जो गलत रहते हैं वो गलत क्यों हैं, इस कारण पे भी हमें काम करना है, ताकि हमें एग्जाम में ज्यादा फायदा हो। आगे पढ़िए। स्नेहा सेड टू मी आई वॉज वॉचिंग टीवी। सैड टू, तो सैड टू का हो जाएगा टोल्ड। याद रखिएगा टोल्ड के बाद में कभी भी टू नहीं आएगा, टेल के बाद टू नहीं आएगा, क्योंकि टेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है तो टू नहीं लेगी। स्नेहा टोल्ड मी दैट शी वॉज वॉचिंग टीवी। अब देखो ये पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होता है। ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखिए, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये वॉज है। had been watching, this is past perfect continuous tense, this is the right answer. Sneha told me that she had been watching TV. मैं आपको बार बार एक ही बात बोलती हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब को टारगेट करना है। भले ही आप नरेशन के क्वेश्चन निकाल रहे हैं, भले ही आप एक्टिव पैसिव के निकाल रहे हैं, भले ही आप इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस के निकाल रहे हैं, भले ही आप टेंस के निकाल रहे हैं, हमेशा और हमेशा आपको वर्ब को टारगेट करना है। आगे चलिए, वॉइस चेंज करना है। हैज योर मैसेज बीन डिस्पैच्ड, क्या आपका मैसेज डिस्पैच कर दिया गया है? ठीक है, मैसेज खुद नहीं होता ना डिस्पैच, मैसेज को तो करना पड़ता है।
तो मैसेज के ये क्या है, ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस को हमने एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। हैज योर मैसेज डिस्पेस्ड, हैव यू डिस्पेस्ड योर मैसेज। हैड, अब देखो हैड तो नहीं आएगा, हैड और इज नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वॉइस, जब वॉइस को हम चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में या पैसिव, तो हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे, टेंस वही रहेगा। ओके, यहां पर टेंस चेंज हो रहा है सी और डी में, तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। ए और बी ऑप्शन में से एक हो सकता है, अच्छे से पढ़िए। हैज योर मैसेज बीन डिस्पेस्ड, क्या तुम्हारा मैसेज डिस्पेच कर दिया गया है? तो हैज योर मैसेज डिस्पेस्ड, क्या तुम्हारा मैसेज डिस्पेच हो गया है? ठीक है, अब देखो हैव यू डिस्पेस्ड योर मैसेज। अब बताओ दोनों में से क्या आएगा? देखा जाए एक तरीके से दोनों सही हैं, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट ए ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि हैज योर मैसेज डिस्पेस्ड, तो हैज योर मैसेज बीन डिस्पेस्ड। अगर एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस होता तो बाय यू आना चाहिए था पैसिव वॉइस में। यहां पर अगर बाय यू होता, यहां पर अगर बाय यू होता तब हम बी ऑप्शन को चूज कर देते, लेकिन यहां पर बाय यू नहीं है तो हमें ए ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन सही होते हैं, ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सही होता है हमें उसको चूज करना पड़ता है। अगर वो सबसे ज्यादा सही ऑप्शन अगर नहीं हो तो ये दूसरा वाला भी हम चूज कर सकते हैं। द फर्स्ट सेटलर्स डिस्प्लेस्ड द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, तो बताइए द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, अब डिस्प्लेस्ड है यानी सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट है तो हमने वॉइस चेंज किया तो वॉज वर में से एक आएगा। जिन जिन ऑप्शन में वॉज वर नहीं है उन ऑप्शन को रेस से बाहर कर दो। यहां पर आर है तो ये एलिमिनेट हो गया, ये वर हो सकता है, विल को एलिमिनेट कर दिया, आर को एलिमिनेट कर दिया। सिर्फ एक ऑप्शन हमारे पास रह गया जिसको हमने वर्ब को टारगेट करके ही हमने ऑप्शन सही चूज कर लिया है। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स वर डिस्प्लेस्ड बाय द फर्स्ट सेटलर। आगे चलिए, वॉइस चेंज करना है। द सिक्योरिटी गार्ड ओपन द गेट यूजिंग हिज पास। ओपन सेकेंड फॉर्म है तो वॉज वर में से एक आएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। जहां पर वॉज वर नहीं है उनको एलिमिनेट कर दीजिए। इज ये एलिमिनेट हो गया, यहां पर सेकेंड फॉर्म में इसको भी एलिमिनेट कर दिया। ए और सी रेस से बाहर है, रेस में सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं, बी और डी। ध्यान से पढ़ लीजिए। द गेट वॉज ओपन बाय द सिक्योरिटी गार्ड यूजिंग हिज पास। The gate was opened by the security guard. Use his pass. ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम जब वॉइस को चेंज करेंगे तो हम अननेसेसरी चेंजेस नहीं करेंगे। जो एक्टिव वॉइस में है वो के वो ही हम पैसिव वॉइस में वर्ड्स का यूज करेंगे। अपनी तरफ से हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। मॉडल है वो मॉडल सेम रहेगा। ओके, प्रेपोजिशन भी सेम रहेगा। ठीक है, प्रेपोजिशन अकॉर्डिंग टू वर्ब आएगा। ठीक है, यहां पर एक्टिव वॉइस में यूजिंग है तो पैसिव वॉइस में भी यूजिंग आएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलिए। अवॉइड टेकिंग द फ्लाईओवर। फ्लाईओवर से जाना अवॉइड करें, तो इसका पैसिव वॉइस ढूंढो। द फ्लाईओवर, देखो अब इस तरह के जो होते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस वो या तो लेट से बनेंगे या शुड से बनेंगे। यहां पर कैन है, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। शुड वाले देखिए, द फ्लाईओवर शुड बी अवॉइडेड। द फ्लाईओवर शुड अवॉइड, शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसिव वॉइस का मतलब है बी प्लस वर्ब थर्ड, तो हमें बी प्लस वर्ब थर्ड चाहिए। यहां पर बी प्लस अवॉइड वर्ब फर्स्ट है तो ये एलिमिनेट हो गया। बी ऑप्शन सही होगा। द फ्लाईओवर शुड बी अवॉइडेड। शुड के बाद में शुड मॉडल है तो मॉडल को फर्स्ट फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म हमने बी लगा दी। और वॉइस का रूल होता है, पैसिव वॉइस का रूल होता है बी प्लस वर्ब थर्ड, तो इस बी के बाद में हम वर्ब थर्ड को ले आएंगे। आगे चलिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। द डेट ऑन विच एन इवेंट टुक प्लेस इन अ प्रीवियस ईयर। पिछले साल कोई इवेंट हुआ हो, इस साल वही डेट, क्या कहेंगे उसको? वर्षगांठ, एनिवर्सरी। डिकेड तो दशक होता है, सेंचुरी 100 साल, मिलेनियम
तो आएगा एनिवर्सरी। बी ऑप्शन सही होगा। ये डी पे टिक हो गया, इसको बी समझना। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मैं मुंह से तो बोल देती हूँ कि बी ऑप्शन सही है, लेकिन अगर गलती से मैं सही निशान लगाती हूँ, वो थोड़ा सा नीचे आ जाता तो कहते हैं मैम आपने डी को टिक कर दिया। अरे भाई, वॉइस पे भी थोड़ा सा ध्यान दे लें। और वैसे भी टीचर जो होता है वो भगवान तो है नहीं, ठीक है। मेन मैक्स मिस्टेक्स, तो इंसान है, गलतियां हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मानवीय भूल, जब मैं कोर्ट में थी तब हम बहुत बार यूज लेते थे मानवीय भूल का, क्योंकि कई बार होता था ऑर्डर शीट कुछ गलत लिखी जाती है, हो जाती है मिस्टेक, फिर नेक्स्ट टाइम उस ऑर्डर शीट में चेंजेस होते थे कि मानवीय भूल के कारण ये हुआ, ऐसा कुछ। तो मानवीय भूल है, सभी से कारित हो सकती है। आगे चलें। वन हु इज इंटरेस्टेड, 1 सेकेंड, वन हु इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, ठीक है, जिसको बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट हो, उसको क्या कहेंगे? बिब्लियोफिलिक कहेंगे, बायोग्राफी कहेंगे, पेसिमिस्ट कहेंगे, एंटागनिस्ट कहेंगे? क्या कहेंगे बताओ? बिब्लियोफिलिक। बिब्लियोफिलिक कहेंगे पुस्तक प्रेमी को। किसे कहेंगे? पुस्तक प्रेमी। बिब्लियोफिलिक। बायोग्राफी होती है श्रम की जीवनी, पेसिमिस्ट होता है निराशावादी, एंटागनिस्ट होता है विरोधी। आगे चलिए। द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट ए टाइम, बहुत अच्छा वन वर्ड है। एक बार में एक इंसान के साथ शादी में रहने को क्या कहेंगे? पॉलीगेमी कहेंगे, बायगेमी कहेंगे, मोनोगेमी कहेंगे या होमोगेमी? देखो, बाय मतलब होता है दो, पोली मतलब होता है बहुत सारा, मोनो मतलब होता है एक। अब आप समझ गए होंगे। एक ही इंसान के साथ शादी में रहने को कहेंगे मोनोगेमी। एक साथ दो पति या दो पत्नियां रखना, उसको कहेंगे बायगेमी। और पॉलीगेमी कहेंगे एक साथ बहुत सारी पत्नियां रखना, उसको कहेंगे पॉलीगेमी। होमोगेमी कहेंगे एक ही मतलब मैरिज करना, सेम ही सोशियोलॉजी उसमें, उसको कहेंगे होमोगेमी। तो हमें चाहिए मोनोगेमी। सी ऑप्शन सही होगा। अ वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज, कोई शब्द या कोई ऐसा कानून जो अब यूज में नहीं है, प्रचलन में नहीं है। वनरेबल कहेंगे, विंटेज कहेंगे, ऑब्सोलीट कहेंगे या ऑब्सोल्यूट कहेंगे? वनरेबल किसे कहेंगे? वनरेबल होता है रेस्पेक्टेबल, आदरणीय। विंटेज कार वगैरह होती हैं, ठीक है, विंटेज कार है। विंटेज एक तरह की वाइन भी होती है, शराब भी होती है। ऑब्सोल्यूट होता है निश्चित, ऑब्सोल्यूटली, निश्चित रूप से। ऑब्सोलीट होता है जो अब प्रचलन में नहीं है, पुराना। सी ऑप्शन। आगे चलिए। अंडरलाइन जो पार्ट है सेंटेंस का, उसका मीनिंग बताना। एक्सट्रीम पॉवर्टी मेड द पुअर वुमन वंडर हाउ लॉन्ग शी कुड कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। ये एक इडियम है, इसका मीनिंग बताना है। अवॉइड स्टारवेशन, लिव ऑन चैरिटी, कीप वाइल्ड एनिमल्स अवे, बी सेफ इन हर हाउस। कीप द वॉल फ्रॉम द डोर मतलब होता है जितना मिल जाए उसमें गुजारा कर लेना, भूखे ना मरना, तो अवॉइड स्टारवेशन। आगे चलें। बटरफ्लाईज इन वन स्टमक, कई बार होता है ना, जैसे मान लो आपकी एंगेजमेंट है और आप फर्स्ट टाइम अपनी होने वाली मंगेतर से मिल रहे हैं, तो क्या होता है? आपके स्टमक में बटरफ्लाईज होती हैं, मतलब ए फीलिंग ऑफ नर्वसनेस, यानी नर्वसनेस की फीलिंग को कहेंगे बटरफ्लाईज इन माई स्टमक। ओके, तो डी ऑप्शन सही होगा। बी है बी ऑन क्लाउड 9। बी ऑन क्लाउड 9 मीन्स होता है टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, यानी बहुत अच्छी, बहुत ही ज्यादा खुशी में होना, उसको कहेंगे बी ऑन क्लाउड 9। आगे चलिए। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। देखिए, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम ऐसा भी हुआ था कि कई स्टूडेंट्स ने, इनफैक्ट मेरे खुद की कजिन थी, तो उसके 8-10 क्वेश्चंस रह गए थे। तो आपको क्या करना है? आपको फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट बनानी है, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन आप
क्वेश्चन छोड़कर आ जाओगे, 7-8 क्वेश्चन बहुत होते हैं अपने आप में, यानी 16 नंबर की क्वेश्चन तो आपने छोड़ ही दिए, अब आप अच्छे नंबर आप कहां से मिलेंगे आपको। तो क्वेश्चन छोड़ने की गलती नहीं करनी है, और आपको किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है वो आपकी एग्जाम के 1-2 दिन पहले उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। इसलिए मैं एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूं, मैं जल्दी जल्दी आपकी हैबिट बना रही हूं। ओके, अक्लेम, अक्लेम का सिनोनिम बताना है हमें। तो अक्लेम होता है प्रशंसा करना, बड़ाई करना। सेंश्योर होता है निंदा करना। ब्लेम होता है ब्लेम करना, आरोप लगाना। क्रिटिक्स होता है निंदा करना। प्रेज होता है बड़ाई करना, प्रशंसा करना। तो अक्लेम का सिनोनिम होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है विजिलेंट। विजिलेंट होता है नजर रखना। नेग्लिजेंट होता है अवॉइड करना, ठीक है, ध्यान ना देना। इनअटेंटिव, ध्यान ना देना, लापरवाह। केयरलेस, लापरवाह। वॉचफुल होता है विजिलेंट, ठीक है, नजर रखना, डी ऑप्शन। आगे चलिए, ल्यूसिड किसे कहेंगे? ल्यूसिड कहेंगे स्पष्ट को, स्पष्ट को ल्यूसिड कहेंगे। तो कंफ्यूजिंग तो हो गया, उलझन वाला। एम्बिग्यूअस हो गया, अस्पष्ट। अनक्लियर भी हो गया, अस्पष्ट। तो ल्यूसिड का सिनोनिम होगा क्लियर, बी ऑप्शन, यानी स्पष्ट। एफ्लुएंस किसे कहेंगे? एफ्लुएंस बताओ किसे कहेंगे? एफ्लुएंस होता है धनी, धन संपन्नता, उसको कहेंगे एफ्लुएंस। इसका सिनोनिम होगा वेल्थ। पॉवर्टी गरीबी। हार्डशिप होगा मुश्किल टाइम, मुश्किल समय। बैंक्रप्सी वही गरीबी जहां पे धन की कमी हो। तो एफ्लुएंस होता है अमीरी, संपन्नता, उसको कहेंगे वेल्थ। उसका सिमिलर वर्ड है वेल्थ। आगे चलिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको एंटोनिम ढूंढना है। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होता है जो आसानी से मुड़ सके, जो आसानी से जिसमें परिवर्तन हो सके, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल। प्लायबल होता है आसानी से परिवर्तन होने वाला। इलास्टिक होता है बढ़ने वाला। डक्टाइल किसे कहेंगे? डक्टाइल होता है आसानी से परिवर्तन होने वाला। तो रिगिड, रिगिड होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सके, जो कठोर हो। तो फ्लेक्सिबल का एंटोनिम होगा रिगिड। नेक्स्ट वर्ड है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस होता है मेहनती। मेहनती का एंटोनिम क्या होगा? प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव तो सिनोनिम है। डिलीजेंट भी मेहनती होता है, आसिडियस भी मेहनती होता है। इंडोलेंट, सी ऑप्शन होगा इसका, यानी आलसी। इंडोलेंट होता है लेजी, आलसी। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी होता है विनम्रता, सहजता या विनम्रता। इसका एंटोनिम आपको ढूंढना है। एंटोनिम होगा वेनिटी, यानी घमंड। मोडेस्टी होता है आदर भाव या विनम्रता। सर्विलिटी होता है दूसरों को सर्व करना, दूसरों को प्रसन्न रखने की प्रक्रिया। टिमिडिटी होता है कायरता। बी सही ऑप्शन होगा, वेनिटी यानी घमंड। आगे चलिए, कॉमन एरर। Find the error in the given sentence. The police arrested 2 young men, but neither of them were responsible for the robbery. कॉमन एरर के क्वेश्चन करने का सीधा सा तरीका है, हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़ते जाओ, रूल्स को देखते जाओ। द पुलिस अरेस्टेड पास्ट फॉर्म है। 2 यंग मैन, 2 के बाद में MEN आ गया, बट लेकिन। नाइदर ऑफ देम, 2 लोगों के लिए देम का यूज हुआ है, सही है। यहां पर वो जाना चाहिए, नाइदर ऑफ देम मतलब दोनों में से एक भी। तो एक भी के लिए वो आया है, वो जाना चाहिए, यहां पे वर आया है। तो एरर किस में है? डी ऑप्शन में। आगे सेंटेंस देखिए, प्लीज रिफ्रेन टू गोइंग आउट विदाउट अ फेस मास्क। यहां पर एरर है, अब्सटेन फ्रॉम लेगा, लेकिन रिफ्रेन जो है वो प्रेपोजिशन नहीं लेगा। प्लीज रिफ्रेन, गोइंग आउट आएगा, टू नहीं आएगा। रिफ्रेन सिर्फ अकेला आएगा, अब्सटेन फ्रॉम और रिफ्रेन। तो एरर किस में है? सी ऑप्शन में। आगे चलिए, आर्ट क्लासेस एम टू डेवलप चिल्ड्रंस क्रिएटिव, क्या आएगा? सुटेबल सफिक्स लगाना है। तो क्रिएटिव मेंट होता है, क्रिएटिव शिप होता है, या क्रिएटिविटी होता है? क्रिएटिविटी, सी ऑप्शन। आगे चलिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्ट ब्लैंक है, वर डिलाइटेड विद देयर टीम्स 3-0 विन एट द वीकेंड। अब यहां पर आपको अप्रोप्रिएट सफिक्स ऐड करना है। तो सपोर्टिस्ट होता है, सपोर्टीज होता है, सपोर्टर्स होता है? सपोर्टर्स होता है।
आगे चलिए, मीनिंगफुल प्रीफिक्स ऐड करना है वर्ड में। शी वर्क्स फॉर अ ब्लैंक नेशनल कंपनी, इट हैज ऑफिसेज इन ओवर 30 कंट्रीज। कंपनी के लिए क्या आएगा, मल्टीनेशनल, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज में वो काम करती है, तो मल्टी का यूज होगा, बाइनेशनल या इंटरनेशनल नहीं, मल्टीनेशनल। आगे चलिए, हिज वाइफ इज सुइंग हिम फॉर $5 million। प्री वाइफ आएगा, एक्स वाइफ आएगा या पोस्ट वाइफ आएगा, एक्स वाइफ, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, एक्स बॉयफ्रेंड, तो आएगा बी, एक्स वाइफ, यानी पूर्व पत्नी। आगे चलिए, मीनिंगफुल प्रीफिक्स ऐड करना है। द क्वालिटी ऑफ द वर्क हैज वेरी पुअर एंड मच ऑफ इट हैड टू बी ब्लैंक। तो वर्क की क्वालिटी बहुत ही खराब है और इसमें से बहुत सारे काम को क्या करना पड़ेगा, अनडन करना पड़ेगा, यानी हैड टू बी अनडन, यानी अंडू होता है ना, अंडू का अनडन हुआ है, अंडू करते हैं ना आप कंप्यूटर में, वैसे प्री डन या रीडन नहीं होगा, अनडन होगा। फ्रेजल वर्ब्स को चूज करना है। व्हेन यू गो अब्रोड, देखो अब्रोड और होम का यूज, अब्रोड और होम क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो इनके आगे टू का यूज नहीं होगा, डायरेक्ट अब्रोड या होम आएगा। व्हेन यू गो टू अब्रोड नहीं होगा, व्हेन यू गो अब्रोड। ओके, तो ये सेंटेंस ध्यान में रखना। तो जब तुम अब्रोड जाओगे, हु विल ब्लैंक योर चाइल्ड, जब तुम अब्रोड जाओगे, विदेश जाओगे, तुम्हारे चाइल्ड की लुक इनटू क्या होता है, लुक आफ्टर, लुक एट, लुक ऑन, बताओ। लुक इनटू होता है किसी काम में भाग लेना, लुक एट होता है स्टेयर करना, लुक ऑन होता है सम्मिलित होना, लुक आफ्टर होता है देखभाल करना। तो तुम्हारे चाइल्ड की देखभाल कौन करेगा, बी ऑप्शन सही होगा, लुक आफ्टर। आई ब्लैंक माई कजिन लास्ट मंथ, मैं मेरे कजिन से पिछले सप्ताह क्या किया था, कॉल इन होता है इनवाइट करना, कोल्ड ऑन होता है मिलना, कोल्ड ऑफ होता है रद्द करना, और कोल्ड आउट होता है चिल्लाना। तो मैं मेरे कजिन से पिछले महीने मिला था, तो कोल्ड ऑन। ये कंफ्यूजेबल वर्ड्स के क्वेश्चंस हैं, तो अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है। इंडियन फिल्म्स हैव ब्लैंक एडेड नेचर विदाउट इट्स फ्यूरी इनटू लॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग्स। तो इंडियन फिल्म्स में क्या फ्रिक्वेंटली एडेड आएगा, फ्रिक्वेंटली, बार बार फ्रिक्वेंटली आएगा। फ्रेटफुली होता है नाराज होना, और FUSSILY फजीली होता है एंग्जियस, फॉर्मरली होता है पूर्व, तो फ्रिक्वेंटली। द कमिटीज सजेशन वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू एवरीवन एज इट वॉज, कमिटी का सजेशन सभी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि वह क्या था, कंसिडरेट था, कंट्रोवर्शियल था, कॉन्क्रीट था या कन्वीनियंट था, कंट्रोवर्शियल था। सजेशन क्या था, कंट्रोवर्शियल। कंक्रीट होता है क्या, मूर्त, जिनको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, देख सकते हो। कन्वीनियंट होता है जो हमारे लिए सही हो, कंसिडरेट होता है जिसपे सोचा जा सके, विचारणीय, विचार करने योग्य। आगे चलिए, सही ऑप्शन चूज करना। बहुत अच्छा सेंटेंस लिया है ये मैंने, बहुत सारे सेंटेंस तो मेरे खुद ने बनाए हैं इसमें। ही ब्लैंक हिज पोर्ट्रेट इन द मेन हॉल, उसने मेन हॉल में अपना पोर्ट्रेट होती है तस्वीर, तो उसने अपने मेन हॉल में तस्वीर को क्या किया, हैड हैंग्ड आएगा, हंग आएगा, हैंग आएगा या हैंग्ड आएगा, HANG, हैंग एक वर्ब है जिसके दो मीनिंग है, दीवार पर टांगना और फांसी पर लटकाना। लेकिन इनके अगर दीवार पे टांगना सेंस आ रहा है तो सेकंड फॉर्म हंग होगी, थर्ड फॉर्म भी हंग होगी। लेकिन अगर फांसी पर लटकाने का सेंस आ रहा है हैंग से, तो सेकंड फॉर्म हैंग्ड और थर्ड फॉर्म हैंग्ड। तो यहां पर क्या आएगा, ही हैड हैंग्ड नहीं आएगा, फांसी पर नहीं लटकाया था। तो जहां जहां हैंग है उसको गलत कर दो, बी ऑप्शन सही होगा, हंग। इन व्यू ऑफ हिज ट्रांसफर टू अ फार ऑफ प्लेस, ये पूरा मतलब मेरे ऊपर गया है क्योंकि अभी मैं उस ट्रांसफर वाली कंडीशन में ही हूं।
इन व्यू ऑफ हिज, यहाँ पर हर आना चाहिए था मेरे लिए, हिज ट्रांसफर टू अ फार ऑफ प्लेस ही हैड टू ब्लैंक हिज प्रमोशन। दूर दराज की जगह पे अपने ट्रांसफर की वजह से उसने क्या किया, ही हैड टू, उसने जाने दिया, उसको करना पड़ा क्या, हिज फोरगो, हैड टू फोरगो होता है छोड़ देना, अपने प्रमोशन को छोड़ दिया उसने कि भाई दूर जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा परेशानी होगी। अब मैं जयपुर में थी तब तो सही था, जैसे ही जालोर आई बहुत सारी परेशानियां हुई, लेकिन फिर भी ये एक लाइफ है और सारे एक्सपीरियंसेस हमें लेने पड़ते हैं और स्माइल के साथ, क्योंकि एक ही जिंदगी है, या तो रो रो कर जी लो या फिर स्माइल के साथ जी लो, ये मेरा फंडा है। तो फोरगो, ओके, ही हैड टू फोरगो हिज प्रमोशन, प्रमोशन को रिजाइन नहीं कर सकता, रिजाइन तो पोस्ट को करते हैं। क्लेम दावा करना, असर्ट, यहां पर आएगा फोरगो, छोड़ देना, जाने देना। आगे चलिए, सही प्रेपोजिशन से फिल करना है। माई वाइफ वॉज सिटिंग ब्लैंक मी, मेरी वाइफ बैठी है, सिटिंग टू मी, सिटिंग ऑफ मी, सिटिंग एट मी, सिटिंग बिसाइड मी, सिटिंग बिसाइड मी सेंस लगा लो, तो मेरे बगल में मेरी वाइफ बैठी थी, पास्ट टेंस है। आई एम रियली सरप्राइज्ड दिस न्यूज, ये मैंने फिक्स प्रेपोजिशन की क्लास ली थी तब इसको करवाया था। आई एम रियली सरप्राइज्ड अपने बाद में, सरप्राइज जो वर्ब है वो अपने बाद में फिक्स प्रेपोजिशन लेती है एट, सरप्राइज विद नहीं होगा, सरप्राइज एट दिस न्यूज। आगे चलिए, मजा आ रहा है ना मॉडल पेपर में, मुझे भी अच्छा लग रहा है आपको पढ़ाने में, क्योंकि मॉडल पेपर जब करने बैठते हैं ना तो एक अलग ही जोन में होते हैं। सबसे अच्छा लगता है मुझे मॉडल पेपर सॉल्व करवाना, लेकिन फिर भी मैं हर दिन तो नहीं करवा पाऊंगी आपको, क्योंकि इतना ज्यादा मैनेज नहीं हो पाता है कि मैं हर दिन मॉडल पेपर करवाऊं, बट हाँ एक अल्टरनेटिव डेज पे हम लाया करेंगे। द लेटर वॉज रिटन ब्लैंक रेड इंक, रिटन इन, रिटन अपने साथ इन लेगा, रिटन इन रेड इंक, ये फिक्स प्रेपोजिशन है। ब्लैंक गर्ल स्टैंडिंग इन व्हाइट ड्रेस इज सो प्रिटी, वो लड़की जो सफेद ड्रेस में खड़ी है वो बहुत सुंदर है। पर्टिकुलर किसी लड़की की बात होती है, डेफिनिट लड़की की बात हो रही है, भाई डेफिनिट लड़की की बात हो रही है, निश्चित लड़की की बात हो रही है, तो डेफिनिट आर्टिकल आएगा द, बी ऑप्शन। आगे चलिए, असर्टिव सेंटेंस का आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है। ओनली यू कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, इस भारी बॉक्स को केवल तुम उठा सकते हो। ओनली से बनने वाले जो असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, उनको हम नन बट से बनाएंगे। जिन ऑप्शंस में नन बट नहीं है उस ऑप्शन को कर दो एलिमिनेट, तो नन बट ओनली यू, इसको एलिमिनेट कर दिया। नॉट ओनली यू बट आई कैन लिफ्ट दिस, ना केवल तुम लेकिन मैं भी इस हैवी बॉक्स को उठा सकता हूं, सेंस बदल दिया ना। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का सीधा सा फंडा ये है कि हमें उस बात के सेंस को नहीं बदलना है, जो बात कही गई है बात तो मूल रूप से वही रहेगी, सिर्फ हमारा कहने का तरीका बदलेगा। ओनली यू कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, केवल तुम इस हैवी बॉक्स को उठा सकते हो। नन बट यू कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, कोई और नहीं, केवल तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो, बी ऑप्शन। बात वही, तरीका अलग। नेगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। यू आर सो डफर दैट यू कैन नॉट बी सिलेक्टेड, तुम बहुत डफर हो इसलिए तुम सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो सो दैट से बनने वाले असर्टिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में टू और टू से करेंगे। तो यू आर टू डफर टू बी सिलेक्टेड, तुम सेलेक्ट होने में बहुत डफर हो, मतलब तुम सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, ए ऑप्शन। यू आर नॉट डफ, अब देखो यू आर नॉट सो डफर, यहां पर वो कह रहा है कि तुम बहुत ज्यादा डफर नहीं हो इसलिए तुम सेलेक्ट नहीं हो सकोगे, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो गलत है। यू आर सो डफर टू बी सिलेक्टेड, ये भी गलत है। आर यू, सो दैट वाले निगेटिव सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस में टू और टू से चेंज करेंगे। आगे चलो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय ही इज, क्या इंटेलिजेंट लड़का है, बोलते हो ना यार क्या इंटेलिजेंट लड़का है, तो ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय।
बी ऑप्शन। वर्ब की सुटेबल फॉर्म से आपको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। माई मदर ब्लैंक ही इज कुकिंग फूड। तो मेरी माँ, अब देखो यहाँ पर इज कुकिंग है, इज कुकिंग है तो पास्ट की जो वर्ब है उसको तो एलिमिनेट कर दो, तो हैड और वॉज को हमने एलिमिनेट कर दिया। माई, अब देखो इज अराइविंग कैसे होगा, मेरी माता आ रही है और वह खाना पका रही है। भाई आना और खाना पकाना साथ साथ नहीं हो सकते ना, तो ही हैज अराइव्ड, सॉरी माई मदर हैज अराइव्ड, मेरी माता आ गई है, शी इज कुकिंग फूड, और अब वह खाना बना रही है। आगे चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए। द प्लेयर्स रिटर्न टू द dilapidated hotel that blank them। ऑप्शंस देखिए, सबसे पहले तो वर्ब देखिए। द प्लेयर्स रिटर्न्ड है, क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है तो यहां पर क्या आएगा, ये सारी जो वर्ब्स हैं वो सारी सिंपल, सारी पास्ट में हैं, सारी पास्ट में है, तो अच्छे से ध्यान से देखो। देट वॉज अलोकेटेड, देखो दैट वॉज बीन अलोकेटेड टू, वॉज बीन अलोकेटेड टू नहीं आएगा क्योंकि बी प्लस वर्ब थर्ड आएगी जिसको उन्हें अलॉट किया गया था। हैड अलोकेटेड नहीं आएगा क्योंकि बी के बाद में वर्ब थर्ड चाहिए। वर नहीं आएगा क्योंकि होटल के लिए वर का यूज कैसे हो सकता है, तो वॉज अलोकेटेड टू देम, डी ऑप्शन। आगे चलिए। इफ माई मदर ब्लैंक मी आई विल डेफिनेटली कम टू द पार्टी, ये क्या है, फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस है, मैं पार्टी में निश्चित रूप से आऊंगा। अब ये शर्त है, शर्त किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो शर्त आएगी, कंडीशनल क्लोज तो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में और रिजल्ट क्लोज होगा सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो इफ माई मदर, मदर के लिए अलाउड, सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए, तो यदि मेरी माँ मुझे अलाउ करती है तो मतलब करेगी तो मैं डेफिनेटली पार्टी में आऊंगा, डी ऑप्शन। इट इज नोन दैट ब्लैंक एक्सट्रीम वेदर एंड डिजीजेज आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉप फेलर। क्रॉप फेलर के लिए क्या क्या रेस्पॉन्सिबल बता रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर, डिजीजेज, इन फैक्टर्स को, तो डाफ्ट आएगा, बताओ क्या आएगा, डाफ्ट होता है मूर्ख, ड्राफ्ट होता है DROUGST, ड्राफ्ट होता है सूखा, अकाल, DRAFT, ड्राफ्ट होता है किसी चीज का प्रारूप, DRAUGST, ड्राफ्ट भी किसी चीज का प्रारूप होगा या फिर कोई कूलिंग एयर का वो होगा। यहां पर हमें अकाल से का सेंस चाहिए तो बी ऑप्शन आएगा। आगे चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है मैंने, देखो मुझे मेरे लिए वे क्वेश्चन ही बहुत अच्छे लग जाते हैं, कभी कभी मजा आता है उनको सॉल्व करने में, ऐसा लगता है कि मैं ही एग्जाम दे रही हूं। वी डिड नॉट बाय द डाइनिंग टेबल बिकॉज ब्लैंक वॉज टू एक्सपेंसिव, हमने डाइनिंग टेबल को नहीं खरीदा था, बिकॉज इट्स आएगा या इट आएगा, बताओ। सब्जेक्ट के लिए चाहिए, सब्जेक्ट के लिए हम पजेसिव केस तो नहीं आएगा, तो इट्स तो पजेसिव केस में आता है, इट्स किस में आता है, पजेसिव केस में इट्स आता है, और ये इट्स जो है वो इट इज की फॉर्म है, तो इट इज भी नहीं आएगा क्योंकि इट इज वॉज कैसे हो सकता है, हमें सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्टिव फॉर्म में है इट वॉज टू एक्सपेंसिव। अच्छा क्वेश्चन था ना। काव्या पिक्ड अप ऑल द टॉयज एंड पुट ब्लैंक इन अ बॉक्स, काव्या ने सारे टॉयज उठाए और उनको एक बॉक्स में डाल दिया। अब पुट यहां पर बॉक्स टॉयज के लिए क्या आएगा, पुट इट तो नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल है, दैट भी नहीं आएगा, दिस भी नहीं आएगा क्योंकि टॉयज तो प्लूरल हैं, और हमें क्या चाहिए, पुट, यहां पर हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है देम, पुट देम इन ए बॉक्स। आगे देखिए, देयर वॉज ब्लैंक मिल्क इन द, ये क्वेश्चन भी मैंने बनाया है खुद ने, खुद की क्रिएटिविटी, बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने खुद ने अपने माइंड से ही बनाए हैं इसमें।
बहुत सारे क्वेश्चन इधर उधर बुक्स में से देख के ऑप्शंस लिए, क्वेश्चंस बनाए, काफी अच्छा मॉडल पेपर है। और सोच रही हूँ अगला जो मॉडल पेपर है उसका लेवल थोड़ा सा मैं हार्ड रखूं, उसका थोड़ा सा हार्ड रखूंगी, बहुत ज्यादा नहीं, 5-7 क्वेश्चन ऐसे दूंगी जो बहुत डिफिकल्ट होंगे। इस मॉडल पेपर में इतना ज्यादा कुछ नहीं था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, एवरेज था। और हाँ, एग्जाम का जो पेपर होगा ना वो मॉडरेट होगा, बहुत ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आने वाला है। ओके, देयर वॉज ब्लैंक मिल्क इन द किचन। सेंस को लगा लेना, जिन स्टूडेंट्स ने सेंस लगा लिया ना इस क्वेश्चन में उनका बेड़ा पार है। सो आई कुड नॉट प्रिपेयर टी फॉर माई फ्रेंड, इसलिए मैं मेरे दोस्त के लिए चाय नहीं बना सका। चाय नहीं बना सका तो मिल्क कितना था भाई, मिल्क कितना था, मिल्क तो निगेटिव में था, निगेटिव में सेंस चाहिए ना, क्योंकि चाय बनाने में हम एबल नहीं हो सके, इसका मतलब मिल्क तो ना के बराबर था। यानी यहाँ पर क्या आएगा, लिटिल आएगा, ए लिटिल आएगा या द लिटिल आएगा, क्या आएगा, मच तो नहीं हो सकता, मच मिल्क तो नहीं हो सकता, क्योंकि मिल्क अगर ज्यादा ही होता तो फिर चाय बना लेता, फ्रेंड को ऐसे क्यों जाने देता अपने घर वापस, इंसल्ट हो गई ना, दोस्त को चाय नहीं पिलाया। तो क्या आएगा, देयर वॉज लिटिल आएगा, ए लिटिल आएगा, द लिटिल आएगा, माइनस निगेटिव सेंस लाना है तो लिटिल का यूज करेंगे। किचन में लिटिल मिल्क था, मतलब मिल्क था ही नहीं, निगेटिव सेंस आ गया। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। फाइंड द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको ढूंढना है। माई मदर इज वोटर्ड द प्लांट सिंस मॉर्निंग, वोटर्ड नहीं आएगा, माई मदर क्या आएगा, हैज बीन वोटरिंग द प्लांट्स। इफ यू केम टू माई ऑफिस आई विल गिव, अब देखो ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ यू कम आएगा, अगर तुम मेरे ऑफिस आओगे तो मैं तुम्हें कंप्यूटर सिस्टम दूंगा। नो सूनर हैड ही रीच्ड होम, जो ही वह घर पहुंचा, देन द चाइल्ड स्टार्टेड वीपिंग, और बच्चे ने रोना शुरू कर दिया था, ये सही है। नाइदर द फादर नोर द चिल्ड्रन आर इज गिल्टी, इज गिल्टी नहीं होगा, आर गिल्टी आएगा। नाइदर द फादर नोर द, नाइदर नोर के बाद में जो लास्ट वाले जो नाउन होती है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। आगे चलिए, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस है, सेंटेंस को इंप्रूव करना है। विमेन इन ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स वेलकमिंग ए फॉरेन डिग्निटरीज, अब वेलकमिंग ए फॉरेन डिग्निटरीज को आपको इंप्रूव करना है। वेलकम द फॉरेन डिग्निटरीज, वेलकम टू तो नहीं आएगा, ठीक है, वेलकम्स नहीं आएगा, क्या आएगा, वेलकम्स द, देखो वेलकम हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं ले सकते, क्योंकि जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में जो विमेन है वो हर दिन थोड़ी ना वेलकम करेंगी। अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेंगे तो वो हर दिन तो नहीं करेंगे ना वेलकम, हर दिन रिपीटेड एक्शन थोड़ी ना करेंगी। यानी पास्ट में कभी उन्होंने फॉरेन डिग्निटरीज का वेलकम किया था, तो पास्ट का सेंस चाहिए, बी ऑप्शन। Last question of this model paper, the head has been so busy to go through these files and resolve the matter. So के साथ that का कॉम्बिनेशन बनता है और TOO के साथ TO2 का कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये so के साथ 2 का कॉम्बिनेशन गलत है, इसको इम्प्रूव कर दो, too busy to go through, B option is the right answer. ये आज हमारा मॉडल पेपर नंबर 3 कंप्लीट हुआ है। आपको एक कमेंट करना है, सारे स्टूडेंट्स को एक कमेंट करना है, बताना है मुझे कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे स्टूडेंट्स के 45 प्लस क्वेश्चन सही हों, और ईमानदारी से करोगे, ठीक है, ईमानदारी से कमेंट करना है, आपको झूठ नहीं बोलना है। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को वैसे बोलना भी नहीं चाहिए झूठ, तो ईमानदारी से कमेंट करिएगा, बताइएगा कितने क्वेश्चन सही हैं, किस तरह का आपको मॉडल पेपर लगा है, कैसा लगा कैसा नहीं लगा, सारी चीजें आप कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।